भारत में माँ काली का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इस मंदिर को भयानक शमशान के ऊपर बनाया गया है। आज से करीब 700 साल पहले इस मंदिर में माँ काली को कुछ रहस्यमय नागा साधुओं ने स्थापित किया था। मंदिर के सामने एक रहस्यमय तालाब है जिसकी गहराई में 30 फीट नीचे एक अद्भुत शिवलिंग मौजूद है। शिवलिंग के दर्शन के लिए कई बार तालाब का पानी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इस तालाब का पानी 1 इंच भी कम नहीं हुआ, जिससे शिवलिंग के कभी भी दर्शन नहीं हो पाए। दोस्तों, इस मंदिर से इतने रहस्य जुड़े हुए हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये रहस्यों से भरा मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर की पुरानी बस्ती क्षेत्र में स्थित है, जिसे माँ कंकाली के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास 700 साल पुराना माना जाता है। माना जाता है कि आज जहाँ ये मंदिर मौजूद है वहाँ कभी वीरान जंगल और शमशान हुआ करता था। यहाँ तंत्र मंत्र की साधना करने वाले नागा साधुओं ने माँ कंकाली के मंदिर और शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। कहते हैं कि करीब 700 साल पहले स्थान के पास नागा साधुओं ने डेरा डालकर एक मठ की स्थापना की थी। ये सभी माँ कंकाली के सबसे बड़े भक्त थे। इसके साथ ही एक और चीज है जो इस मंदिर के प्रति उत्सुकता को और भी बढ़ा देती है। बताते हैं कि मठ के महंत कृपाल गिरी को स्वप्न में देवी माँ ने दर्शन दिए और उनकी मूर्ति स्थापित करने की बात कही, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब बार बार स्वप्न में देवी आई तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और पुरानी बस्ती स्थित तत्कालीन शमशान घाट की खुदाई कराई। लगभग 650 साल पहले मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और मठ से ले जाकर मूर्ति की स्थापना मंदिर में कर दी गई। प्रतिमा की स्थापना के बाद माता कंकाली ने महंत कृपाल गिरी को एक बच्चे के रूप में दर्शन दिए, लेकिन महंत उस बच्चे के रूप में माता को पहचान नहीं पाए और उनका उपहास करने लगे, जिससे वो कन्या रूपी देवी एकदम अदृश्य हो गई। तब महंत जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कंकाली माँ मंदिर के बगल में ही जीवित समाधि ले ली। ये जीवित समाधि आप आज भी देख सकते हैं। इस मंदिर में भारी संख्या में अस्त्र शस्त्र मौजूद है जिनकी पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि जहां मां कंकाली की प्रतिमा मिली थी उसी जगह पर ये अस्त्र शस्त्र निकले थे। वहीं यह भी कहा जाता है कि यहाँ इतने शस्त्र अस्त्र निकलने के कारण ही यहाँ पर तालाब बन गया। ये वही तालाब है जो आज भी मां कंकाली के सामने मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था तब देवी युद्ध के मैदान में प्रकट हुई थी और श्री राम को अस्त्र और शस्त्र दिए थे। बस इसी मान्यता के चलते इनके शस्त्रागार का महत्व बढ़ जाता है और लोग इसके दर्शन मात्र के लिए दूर दूर से आते हैं। बता दें कि ये शस्त्रागार साल में केवल एक बार यानी दशहरा के दिन खुलता है, क्योंकि इसी दिन राम ने रावण का वध किया था। सुबह ये शस्त्रागार खुलता है और फिर शाम ढलते ही पूरे 1 साल के लिए बंद हो जाता है। इस दौरान दर्शनार्थियों की भारी भीड़ लगती है। लोग माता के सामने मत्था टेकते हैं और पुराने अस्त्र शस्त्र के दर्शन करते हैं। मंदिर के भीतर नागा साधुओं के कमंडल, वस्त्र, चिमटा, त्रिशूल, ढाल, कुल्हाड़ी आदि रखे हुए हैं। कंकाली तालाब को भी यहाँ किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। नागा साधुओं ने यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी। काफी समय तक नागा साधु यहाँ माँ कंकाली और भगवान शिव की पूजा करने आते रहे। फिर एक दिन अचानक यहाँ धरती से पानी की धारा फूट पड़ी और पूरा का पूरा शिव मंदिर पानी में डूब गया। इसी से बाद में यहाँ तालाब बन गया। इसके बाद कई बार शिवलिंग को निकालकर उसकी पूजा करने की कोशिश की गई, लेकिन हर कोशिश बेकार रही। कहते हैं यहाँ गर्मियों के मौसम में आसपास के सभी तालाब और कुएं सूख जाते हैं, लेकिन ये तालाब तब भी लबालब भरा रहता है। मान्यता है कि इस तालाब में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है, इसलिए यहाँ स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एक वीडियो में नई कहानी के साथ।